संदेश वाहन या संप्रेषण, ठीक है, कम्युनिकेशन। ये आप पहले भी पढ़ चुके हो। कम्युनिकेशन, संदेश वाहन यानी कि श्रवण, ठीक है, सुनना। तो श्रवण संदेश वाहन का सर्वाधिक अपेक्षित भाग है। इसमें संदेश वाहन ये वो साधन होता है जिसके द्वारा व्यवहारों को बदला जा सकता है, परिवर्तनों को प्रभावी बनाया जा सकता है, सूचनाओं को उत्पादक बनाया जा सकता है तथा लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सकती है। तो जैसे प्रबंधन में हमने शुरुआत से ही देखा कि प्रबंधन जो है मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट से लेकर हमने अभी तक जितनी भी बातें पढ़ी, जैसे कि भाई प्लान यदि किया जाता है, नियोजन, तो नियोजन से लेकर नियंत्रण तक 5 मुख्य बातें आपको बताई गई थी। प्लानिंग, मोटिवेशन है, कंट्रोल है, ठीक है, कम्युनिकेशन है, आपके ऑर्गेनाइजेशन है। ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो हम ये कहें कि प्लान से लेकर कंट्रोल तक, उसके डिसीजन तक, सभी प्रबंध की कार्यों का निष्पादन संदेश वाहन के कार्य पर निर्भर होता है। तो इस प्रकार से संदेश वाहन प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण अंग है और संदेश वाहन प्रबंधकों के लिए एक योजना कड़ी अर्थात लिंक फंक्शन, ठीक है, लिंक फंक्शन, लिंक का मतलब क्या होता है, जो एक दूसरे को जोड़ता है, ठीक है। तो संदेश वाहन भी वही है, एक दूसरे को जो जोड़ने का काम करता हो, ठीक है। तो किसी भी संस्था में काम करने वाले जो व्यक्ति हैं, उनके दृष्टिकोण से किसी न किसी प्रकार से वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। उनमें इस संबंध को बनाए रखने के लिए मुख्यतः आपका कम्युनिकेशन ही काफी महत्वपूर्ण होता है और ये संदेश वाहन ही प्रबंध से कर्मचारियों को और एक कर्मचारी को दूसरे कर्मचारी से और व्यवसायिक संस्था को बाहरी दुनिया से जोड़ता है। तो प्रबंध के क्षेत्र में संदेश वाहन एक महत्वपूर्ण ही मानवीय ह्यूमन स्केल है, मानवीय गुण है या मानवीय दक्षता कह सकते हो आप, ह्यूमन स्किल, जो संगठन के उद्देश्यों को कर्मचारियों तक पहुंचाने का आधार है और कर्मचारी के दृष्टिकोण से उसको समझने और समझाने का एक प्रभावशाली सोर्स साधन है ना। तो हम ये देखते हैं कि संदेश वाहन का अर्थ, संदेश वाहन आखिर है क्या? तो संदेश वाहन विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाना ताकि वो उन्हें सुन सके, समझ सके, जान सके और उसके अनुसार से वह कार्य कर सके अर्थात उस पर अमल कर सके। तो एक छोटे कार्यालय से, यह एक छोटे कार्यालय में जहां कार्य करने वाला अर्थात प्रबंधक और उसके कार्यकर्ता दोनों आमने सामने होते हैं, वहां संदेश वाहन की किसी भी प्रकार से कोई समस्या नहीं होती है क्योंकि वह फेस टू फेस हो जाता है और कम लोग होते हैं तो वहां पर उतनी इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन यदि बड़ा क्षेत्र है, बड़ा उपक्रम है, बड़ी ऑफिस है, कार्यालय है, तो ऐसे में एक दूसरे को जो दूरियां होती हैं और उस समय में जो कम्युनिकेट करना होता है, तो उसके लिए संदेश वाहन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। संदेश वाहन अर्थात जो संदेश एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाता हो, ठीक है। हम कहते हैं ना कम्युनिकेशन, संप्रेषण, संप्रेषण यानी कि एक दूसरे से कम्युनिकेट करने का सोर्स, साधन, है ना। तो उपकरण का आकार जितना बड़ा होता जाता है, संदेश वाहन की समस्याएं उतनी ही और अधिक होते जाती है अर्थात उसकी आवश्यकता, उसकी इंपॉर्टेंस उतनी ही ज्यादा बढ़ने लगती है। तो जैसे कि कार्यालय में किसी भी कार्य में
ऑर्गेनाइजेशन, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन यानी कि संगठन, नियोजन, नियंत्रण, संचालन, समन्वय, इन सब के लिए संदेश वाहन की व्यवस्था करना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस कारण से वहां पर क्या होता है, लोगों में प्रबंध ही संदेश वाहन होता है। और इसका अर्थ ये होता है कि दोनों ही इतने अधिक घनिष्ठता होती है कि एक दूसरे से अलग करने की बात वहां पर नहीं आती है। तो इसका कारण यह है कि कैसी भी योग्य प्रबंधक क्यों ना हो, बिना उपयुक्त संदेश वाहन की व्यवस्था के वह कुछ भी कार्य को संपन्न नहीं करा सकता। अर्थात संदेश वाहन के प्रबंध निष्क्रिय हो जाते हैं वहां पर, और यही कारण है कि प्रबंध उपक्रम में प्रभावी संदेश वाहन की व्यवस्था करने की आवश्यकता होती है। तो मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन का यदि हम अर्थ देखें, या हम इसको इसमें देखें कि आप चाहे प्रबंधक हो या मालिक हो, पत्रकार हो या शिक्षक हो, जैसे कि अभी हमारा है कम्युनिकेशन, आप क्लास में नहीं आ पा रहे हो तो हम क्या कर रहे हैं, आपको वीडियो कॉलिंग के माध्यम से हमारा ये क्या कर रहा है, जो मीट है और ये जो सिस्टम है ये आपको और हमको जोड़ रहा है, ये भी कम्युनिकेट कर रहा है। ये कम्युनिकेशन का एक साधन है, ठीक है ना, जिससे कि हम और आप कम्युनिकेट हो रहे हैं। तो ये भी क्या है, संदेश वाहन। तो ये संदेश वाहन, ये रिसोर्स क्या हुआ हमारा, अभी ये मॉड्यूल हुआ, ये साधन हुआ जिसके माध्यम से हम और आप संपर्क में आ रहे हैं। अब इसी चीज को हम क्या करते हैं, हम कमर्शियल वे पे आते हैं, प्रबंधन में बात करते हैं। तो ये किसी भी स्थिति पर हो, किसी भी क्षेत्र पर हो, ठीक है, समाज में हो या फिर आपके पॉलिटिकल किसी भी तरीके से क्षेत्र पर हो, तो संदेश वाहन का कार्य जो है ये आवश्यक हो जाता है। क्योंकि संदेश वाहन का काम करने वाला व्यक्ति एक दूसरे के संपर्क का साधन होता है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। तो इसमें आपकी सफलता या हम कहेंगे प्रबंधक की जो सफलता है वो बहुत हद तक के संप्रेषण पर निर्भर करता है, कम्युनिकेशन पर निर्भर करता है। हम कहते हैं ना कि भाई कम्युनिकेशन आपका जितना अच्छा होगा उतना ही अच्छा आपका कार्य होगा, आपके ज्ञान होंगे, आपकी समझ होगी और आप उसको उसी तरीके से अच्छी तरीके से कार्यों का संपादन कर सकते हैं। लेकिन हम ये देखते हैं जैसे कि हेमंत थियो ने इसको अभिव्यक्त किया, थियो हेमंत, सारे प्रबंधकीय कार्यों की सफलता सफल संदेश वाहन पर ही निर्भर करती है। तो संगठन में जो बड़े संगठन होते हैं जिनका आकार बड़ा होता है उसमें जटिलताएं होती हैं, श्रम संघ होते हैं, संघों की बात होती है, ग्रुप होती हैं और उसका विस्तार, तो मानवीय संबंधों पर उसमें बल देने की आवश्यकता होती है। सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को बढ़ाने से संदेश वाहन का कार्य बहुत ही जटिल हो जाता है। तो ये कम्युनिकेशन, अब हम इसकी डेफिनेशन की ओर आते हैं कि संदेश वाहन क्या है, कम्युनिकेशन क्या है, मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये अंग्रेजी के शब्द कम्युनिकेशन इससे बना है, कम्यून से हुई है, जिसका अर्थ होता है सामान्य, कॉमन, ठीक है, अर्थात दो व्यक्तियों के बीच साझा संबंध। तो इस प्रकार से कम्युनिकेशन, तो यहां पर कम्युनिकेशन का अर्थ क्या हो जाता है, सामान्य समझ स्थापित करना, एक दूसरे व्यक्तियों के बीच में सामान्य समझ को स्थापित करना होता है। अर्थात संदेश वाहन वह कार्य है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच संदेश और समझ का आदान प्रदान होता है उसमें, ठीक है। तो संदेश वाहन में, कम्युनिकेशन में मुख्य बात यह होती है कि संदेश देने वाला द्वारा दी गई सूचना या संदेश प्राप्त करने की समझ में आना चाहिए। संदेश तभी होगा जब प्राप्तकर्ता द्वारा संदेश को उसी रूप में, उसी भाव में, ठीक है, उसको समझे। अर्थात जो बातें हैं, जो लहजे हैं, कहीं कहीं आप जैसे देखते होंगे
पुराने समय में राजा महाराजा होते थे। अभी वर्तमान में तो कम्युनिकेशन के बहुत सारे साधन हो गए हैं। आप तो पिछली क्लासेस में पढ़े होंगे, कम्युनिकेशन सब्जेक्ट आपने पढ़ा था। तो कम्युनिकेशन के लिए बहुत सारे साधन हो गए हैं वर्तमान समय में। जब नहीं था, राजा महाराजाओं के समय में था, तो उनके पास एक संदेश वाहन हुआ करता था। जैसे कि पहले पोस्टमैन हुआ करते थे कि जो पत्रों का आदान प्रदान करते थे। ठीक है, बहुत से लोग अनलिटरेट होते थे, तो पोस्टमैन जो होता था पढ़ के बताता था। ऐसे ही राजा के दरबार में संदेश वाहन होते थे, तो राजा का जो लहजा, जो उसका वक्तव्य होता था, उसी रूप को वह दूसरे राजा के समक्ष प्रस्तुत करता था। राजदूत हुआ करते थे। तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि संदेश वाहन का कार्य जो होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक उसका पहुंचाना, और उसमें उसका भाव, उसका स्वरूप वही होना चाहिए जो संदेश देने वाला है और जिसको दिया गया है। तो जहां से वह प्राप्त कर रहा है संदेश, उसकी भावना वह वही होनी चाहिए। तो जिस रूप में कहा गया है उसी रूप में उसको भेजा जाना चाहिए या समझा जाना चाहिए। तो इस तरीके से संदेश भेजने वाले और संदेश प्राप्तकर्ता के बीच एक सी समझ होती है, और एक सी समझ होना आवश्यक है। अन्यथा वो क्या होता है कि बात जो है वह बिगड़ जाती है, उसमें स्वरूप उसका बिगड़ जाता है, संबंध बिगड़ जाते हैं। अर्थात संदेश प्राप्त करने वाला वही बात समझता है जो संदेश भेजने वाला कहना चाहता है। ये आपने विद्यालय में भी पढ़ा होगा, ठीक है ना, कि भाई जो भाव है, कॉन्ट्रैक्ट है, आप जब करते हैं संदेश, तो उसमें वही है दो से दो अधिक, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बंधने, है ना, किसी कार्य को करने या न करने की इच्छा से। तो भाई वो उसी तरीके से होगा, वहां पर उसकी भाव और स्वभाव सारी चीजें वही होना चाहिए। तो संदेश वाहन में ये जरूरी नहीं है कि संदेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति संदेश भेजने वाले व्यक्ति से सहमत हो, ये कोई जरूरी नहीं है। उसी उसमें विश्वास होना चाहिए और उसके द्वारा एक दूसरे के मतों को, विचारों को, सूचनाओं को, भावनाओं को स्वीकार करना जरूरी होता है। यह भी जरूरी नहीं है कि वह एक दूसरे की बातों को पूरा करे या उसमें विश्वास प्रकट करे, लेकिन संदेश वाहन तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक कि प्रेषक द्वारा भेजे गए संदेशों को प्राप्तकर्ता द्वारा समझा ना जाए। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि प्रभावी संदेश वाहन के लिए यह आवश्यक है कि प्रेषक के संदेश को प्राप्तकर्ता द्वारा केवल समझा जाए, बल्कि उसे स्वीकार भी किया जाए और उस पर अमल भी किया जाए, यानी कि उसमें विचार विमर्श किए जाए, समझे जाए। तो संदेश वाहन के जैसे कि संदेश वाहन, जैसे कि नाम से ही इससे स्पष्ट हो जाता है कि विचारों का वहन करना, विचारों का वाहन जो एक स्थान से दूसरे स्थान में एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को प्रदान किया जाता है। अर्थात इसमें दो मस्तिष्कों का होना, यानी कि भौतिक दृष्टिकोण का होना जरूरी है। तो इस प्रकार संदेश का अर्थ जो है वह विचारों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने से है। वह उन्हें जान सके, समझ सके और आवश्यक हो तो उस पर विचार विमर्श कर सके, अमल कर सके। यदि पहला व्यक्ति के विचार दूसरे व्यक्ति अच्छी तरीके से नहीं समझ पाता है अथवा उसके अनुसार से कार्य नहीं कर सकता है, तो फिर संदेश वाहन का वहां पर किसी भी प्रकार से कोई महत्व नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब ये देखते हैं कि भाई संदेश वाहन जो है, कम्युनिकेशन is the sum of all the things that one person does when he wants to correct understanding in the mind of other. It is the bridge of meaning. It involves systematic and communicates process of telling, listening and understanding. ये आपके लुइस ए एलन, जिन्होंने कहा कि संदेश वाहन उन बातों का योग है जो एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी कोई बात समझाने के लिए करता है। यह वास्तव में दो व्यक्तियों के बीच खाई को पाटता है। इसमें कहने, सुनने और समझने की विधि जो है
वह निरंतर एक प्रक्रिया के रूप में चलते रहती है। संदेश वाहन जो है वो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच तथ्यों, विचारों, सम्मतियों या भावनाओं का आदान प्रदान करता है। Communication is the process of the processing information and understanding from one person to another। तो हम ये कह सकते हैं कि संदेश वाहन तथ्यों, विचारों, भावनाओं और मूल्यों को समझना और उसका आदान प्रदान करना, इससे ये स्पष्ट होता है। तो संदेश वाहन में तीन प्रक्रियाएं होती हैं। संदेश कहना, सुनना, हम ये कहें कहना, सुनना और समझना, ये तीन मुख्य बातें होंगी। कहना, सुनना और समझना, ये काफी महत्वपूर्ण। तो यहाँ पर सारांश में हम ये कह सकते हैं कि प्रबंध में संदेश वाहन का अर्थ प्रबंधकों और कर्मचारियों के बीच विचारों, सूचनाओं व संदेशों का आदान प्रदान व्यवस्थित तथा नियमित व्यवस्था के अंतर्गत होनी चाहिए। तो ये संदेश वाहन के आपके अर्थ है। आज के लिए इतना ही रखते हैं अर्थ में, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम इसमें और आगे बढ़ेंगे। ठीक है।